फिल्मी दुनिया को लेकर हम विवाद के बारे में कितनी भी बातें कर ले, लेकिन बॉलीवुड के और साउथ के कलाकार ये दोनों ही एक दूसरे की फिल्मों में काम करते हैं। चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, निर्माता हो, सिंगर हो, कोरियोग्राफर हो, ये सभी एक दूसरे की फिल्मों में किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं और इन्हें लेकर ही फिल्में बनाई जाती है। साउथ फिल्म मेकर जो है वो हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग ही स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में तो उनका बना बनाया हुआ है। साउथ में भी कई सारी इंडस्ट्री है, लेकिन समझ में आ सके इसलिए हम बार बार साउथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर कई सारी इंडस्ट्री है। अब वो वहां पर तो बेस बना चुकी है, लेकिन हिंदी ऑडियंस के अंदर बेस बनाने के लिए वो बहुत समय से लगी हुई है और काफी हद तक बेस जो है वो बन चुका है। और वहीं बॉलीवुड के कलाकार जो हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, बॉलीवुड की जो बर्बादी चल रही है, बॉलीवुड वाले भले ही नहीं मान रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि गलतियां कहां पर हैं, कहां पर वो खड्डा खुदा हुआ है जिसके चलते वो बार बार उसी खड्डे में गिर रहे हैं। तो ये लोग साउथ की तरफ रुख कर रहे हैं, साउथ की फिल्मों में काम कर रहे हैं, साउथ की फिल्मों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बॉयकॉट का असर इतना हो रहा है कि बड़े बजट वाली जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो भी धाराशायी हो जा रही हैं। देखिए, हम भी सिनेमा लवर हैं, हम भी फिल्में देखा करते थे और अभी भी देखते हैं। वो अलग बात है कि बॉलीवुड की फिल्मों को वाकई में मैंने देखना बंद कर दिया है। बॉलीवुड में हर किसी कलाकार से हमें नफरत नहीं है। बॉलीवुड में अच्छे कलाकार भी हैं, अच्छे गीतकार भी हैं, अच्छे राइटर, अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बॉलीवुड में जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो अपना अस्तित्व, प्रभुत्व जबरन इस इंडस्ट्री के ऊपर थोप रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, नेपोटिज्म वाले, हमें इन लोगों से प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम इनसे भी नहीं होती, इनकी भी फिल्में हम देखा ही करते थे, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, प्रॉब्लम की जड़ सबसे यही है। हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, पूरे बॉलीवुड का विरोध नहीं किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट आकर करते हैं कि भाई हम बॉलीवुड से नफरत करते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बॉलीवुड के कलाकारों को सिर्फ फिल्मों के माध्यम से देखा है, इतना ही जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि भाई मेरे ऊपर कमेंट करने से पहले देख लो कि मैं भी कुछ हूं। मैं बॉलीवुड को बहुत करीब से जानता हूं। और जो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सलमान खान तेरे चैनल पर आकर क्यों वीडियो देगा, क्यों इंटरव्यू देगा, सलमान खान की छोड़ो, बॉलीवुड से जिसे चाहूं उसे बुलाकर उसका इंटरव्यू ले लूं, लेकिन इस वक्त नहीं लेना है जब तक कि सुशांत का मामला सही नहीं हो जाता, जो गुनाहगार हैं वो सामने नहीं आ जाते हैं। आप अभी से बॉयकॉट बॉलीवुड की बात कर रहे हो। बॉलीवुड में तो गंदगी, नफरत उतने टाइम से फैली हुई है। मैं बाकायदा बॉलीवुड को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके साथ बॉलीवुड में गलत किया जाता है। पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, लेकिन उसके पहले ही जैसे हम शूटिंग शुरू करने वाले थे वैसे ही लॉकडाउन लग गया साल 2020 में, वरना वो डॉक्यूमेंट्री अब तक आपके सामने होती और बॉलीवुड में क्या होता है वो आपको पता चल जाता। खैर, साउथ वाले जो हैं वो अब पैन इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, पूरी इंडस्ट्री को कवर करना चाहते हैं इंडिया लेवल पर। जो साउथ के ट्रेड एनालिस्ट हैं, उनके शब्दों में उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। साउथ के जो ट्रेड एनालिस्ट हैं रमेश बाला, उनका यह कहना है कि यही वजह है जो राजमौली और प्रशांत नील तो बॉलीवुड से मिलने वाले फिल्म डायरेक्शन के हालिया ऑफर्स को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वहां के सितारों को पैन इंडिया के तौर पर स्थापित करने के बाद बॉलीवुड का रुख करेंगे। मूल रूप से वहां यश, अजित कुमार और थलपति विजय को पैन इंडिया स्टार के तौर पर ग्रूम करने की तैयारी चल रही है। अजित कुमार की वली में भी पुष्पा की तरह हिंदी में बड़े स्केल पर रिलीज होने वाली है। थलपति विजय की मास्टर के हिंदी वर्जन को भी अच्छा रिस्पांस मिला था। ऐसा में उनकी अपकमिंग बीस्ट को हिंदी में भी एग्रेसिव रिलीज करने की प्लानिंग है। रहा सवाल केजीएफ फेम यश का, तो उनका भी उस फिल्म के बाद बॉलीवुड से कई ऑफर मिल रहे हैं। हालांकि उनका पूरा ध्यान उस फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट पर था। ऐसे में इस साल अप्रैल में जब KGF 2 रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद वो अपनी हिंदी डेब्यू कर सकते हैं। साउथ के बड़े मेकर जो हैं शंकर, रणवीर सिंह के साथ अनियन की हिंदी रीमेक भी 8-9 महीने बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो रामचरण और कियारा आडवाणी की विश्वम्बर की शूटिंग पूरी करेंगे। इसके टाइटल पहले RC-15 था। प्रभास ऑलरेडी पैन इंडिया स्टार हैं, जबकि विजय सेतुपति की कई हिंदी फिल्में आने वाली हैं। उनमें से एक तो कैटरीना कैफ के अपोजिट मेरी क्रिसमस है। RRR के बाद रामचरण और जूनियर NTR भी अपना हिंदी में प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं। महेश बाबू और रवि तेजा भी अभी जरा ठहर कर हिंदी बेल्ट में अपनी मौजूदगी में इजाफे पर थोड़ा टाइम लेंगे।
रमेश वाला का यह भी कहना है कि उन्हें हिंदी बेल्ट में पुष्पा द राइज से जादुई सफलता मिली, उसके बावजूद वो जल्दबाजी में नहीं है। उनका पूरा ध्यान अभी इसके पार्ट 2 की शूटिंग करने में ज्यादा व्यस्त है। अब सोचिए कि साउथ वालों ने पूरी तैयारी कर ली है। एक अंदाजा लगाइए कि जब सलमान खान की फिल्म ईद पर रिलीज होती है तब किसी और की फिल्म रिलीज होती ही नहीं है। दीपावली पर शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है तो उस दौरान किसी और की फिल्म रिलीज नहीं होती। क्रिसमस पर आमिर खान की फिल्म रिलीज होती है तो किसी और की फिल्म रिलीज ही नहीं होती है। अक्षय कुमार को जब मन में आता है अपनी फिल्में रिलीज कर देते हैं। लेकिन सोचिए अभी बॉलीवुड में ही इतना संघर्ष चल रहा है कि किसकी फिल्म कब रिलीज होगी, डेट को लेकर मारामारी होती है। अब ऐसे में साउथ के जो बड़े बड़े स्टार जब अपनी फिल्में रिलीज करेंगे हिंदी बेल्ट पर, हिंदी ऑडियंस के बीच में, तब कितनी मारामारी होगी और क्या बॉलीवुड साउथ सिनेमा के सामने टिक पाएगा, ये जरा अब मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बॉलीवुड का जो बॉयकॉट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लोग बाकायदा फिल्मों को दूरी बना रहे हैं और साउथ की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड का जो अस्तित्व है वो वाकई खतरे में पड़ चुका है। क्योंकि साउथ इंडिया ने, साउथ की फिल्म मेकर्स जो हैं, इन्होंने बहुत बड़ी तैयारी करके रखी है। अब रीमेक पर जितनी फिल्में बॉलीवुड बनाया करता था वहां तो उनकी पहले ही लंका लग चुकी है। क्योंकि साउथ वाले अपने साउथ में तो जो जिन जिन भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जिनमें भी रिलीज करते हैं उसके साथ अब हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं। तो भाई बॉलीवुड के लिए तो वाकई खतरे की घंटी बज चुकी है।